मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। महर्षि दयानंद सरस्वती का आप लोग कितने जने महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में जानते हैं? एक बार हाथ उठाइए। कितने लोग उनके जीवन के विषय में परिचित हैं? अध्यापक लोग, आप लोग? कोई भी नहीं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है इतना देर जो आप लोग को बताया गया है ये तो महती विनष्टि है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के विषय में आप लोग कितने लोग पढ़े हैं अच्छे से? नाराज हैं, बोलना नहीं चाह रहे, ज्यादा देर धूप में हो गए या वास्तव में नहीं पढ़े कभी कुछ? तो ये तो हमारे कर्णधार हैं, राष्ट्र के प्राण हैं, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है और अनेकों अनेक ऐसे नाम जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी है। तो ये जो पूरी श्रृंखला अभी चल रही, आप लोग बिल्कुल साइलेंट रहें, थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम और चलेगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का द्विजन्म शताब्दी मनाया जा रहा है, अर्थात उनके जन्म का 200 वर्ष पूरा हुआ है और उन्होंने जिस आर्य समाज की स्थापना करी थी, पूरे संसार में जो आज बहुत ही दिव्य वैभव के साथ कार्य कर रहा है, ऐसे आर्य समाज के स्थापना के 150 वर्ष पूरा हुआ है। और इस अवसर पर महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के विशेष तत्वावधान में स्वर्गीय शांति देवी मायर, जो कि लंदन वासी है, मानव निर्माण एवं सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में मानव जीवन निर्माण अभियान के अंतर्गत विद्यालयीन व महाविद्यालयीन छात्रों के नव निर्माण हेतु, ये नव निर्माण जो शब्द है ना, बहुत सुंदर है। निर्माण तो हर जगह होता ही रहता है। जो भी बच्चा जन्म लिया है, जो भी जीव जंतु इस संसार में आया है, निर्माण तो सबका होता है, शारीरिक विकास होता है और भी बहुत सारे परिदृश्य बदलते हैं, लेकिन क्या उसके अनुसार हमारे जीवन का, हमारे बौद्धिकता का भी विकास होता है या नहीं? तो आर्य समाज इस विषय में प्रायः ही बहुत चैतन्य रहा है। आर्य शब्द का अर्थ ही है आर्य अर्थात श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ जनों का समूह हो, मनुष्यों का, ऐसे समूह को बोलते हैं आर्य समाज। आज प्रायः लोगों ने उसको भी एक जाति समझ करके बांट दिया है, ये भी कुछ कीड़े मकोड़ों का समूह होगा, ऐसा बोल करके सामान्य रूप से मानते हैं कि आर्य समाजी लोग भगवान को मानते ही नहीं। आर्य जी क्यों? क्योंकि मंदिर नहीं होता यहाँ पर। अभी कोई ऐसा मंदिर आपको नहीं दिखा है ना जिसमें मूर्ति है, तो इसलिए सब लोग घोषणा करके रखते हैं कि आर्य समाजी लोग भगवान को नहीं मानते। किंतु वास्तव में एक आर्य समाजी जिस प्रकार के भगवान के स्वरूप को मान करके जीवन जीता है, परमपिता परमात्मा के, उस स्वरूप को ही समझ करके हम सबके जीवन का कल्याण होने वाला है। आप सभी को पहले ही बहुत इस विषय में डोज मिल चुका है। मैं उन विषय को आगे न बढ़ाते हुए, आप जो दो अतिथिगण आए महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से, आदरणीय मनुदेव जी, और ये तो जिस समय बोल रहे थे मैं बड़ा आश्चर्य में था कि ऐसे लग रहा था जैसे पूरा पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बिल्कुल अपने मस्तिष्क में इन्होंने प्रिंट कर रखा है क्या चीजों को। और दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं, इनका एज 77 ईयर्स है। हाँ जी, 70। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। 77 वर्ष की अवस्था में अभी ये चल रहे पूरे महाराष्ट्र में। रात्रि में कहाँ रुकना है, कैसी व्यवस्था होगी, कैसा भोजन, उससे कुछ भी इनको तनिक भी मन में संदेह नहीं है, भय नहीं है। हम लोग यहाँ से बाहर निकलते तो तुरंत चिंता करते टिफिन है कि नहीं है, उसमें है तो क्या है,
कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे 77 वर्ष की आयु में जो पुरुष इस तरह से अहर्निश चलते हुए और समाज का, राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, ऐसे इन दो विद्वानों के लिए एक बार और आप सबके तरफ से जोरदार करतल ध्वनि। और इसके साथ साथ हम सब लोग महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। उनके लिए हमें जो भी सेवा मिलेगी करने के लिए हमेशा तत्पर है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज वैदिक गुरुकुलम जरोड़ा का यह पूरा परिसर और यहाँ के प्रत्येक, चाहे वो विद्यार्थी हो या अध्यापक हो या व्यवस्थापक है, वह सब लोग आर्य समाज के लिए अहर्निश कैसे उसको हम उनकी पूरी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं उसमें लगेंगे, ऐसी संकल्पना व्यक्त करते हैं। और आज के इस पावन अवसर पर हमारे जो अतिथि विशेष आए हैं नांदेड़ से, वास्तव में अतिथि तो मैं हूँ, ये लोग का ही पूरा है, नांदेड़ वासियों का ही गुरुकुल है ये, और इनका ही सारा ये परिसर है, तंत्र है। किंतु कहने को आज ये अतिथि कहलाए हैं। हमारी पूजनीय बहन ओंकारेश्वरी जी, एक बार आप खड़ी हो जाएं। इनके लिए आप लोग जोरदार स्वागत में ताली बजाएं। बहन जी का पूरा जीवन आध्यात्म के लिए लगा हुआ है। आप लोग को बड़ा सरप्राइज होगा जान करके कि ये आध्यात्मिक मंडल इस नाम का एक समूह चलाती है नांदेड़ में, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं बहन जी, और खूब सुंदर तरीके से ये लोग उस पूरे मंडल के थ्रू आध्यात्म का इतनी अच्छी रचना कर रखी है इन्होंने। उसके लिए इनका हृदय से आभार। और इनके जो देवता तुल्य भाई है हमारे आदरणीय ओम ऋतुध्वज जी कदम, इनके पिताजी के नाम का इतना बड़ा वैभव है नांदेड़ में और पूरी विद्वत श्रृंखला है। इनका जीवन देख के ही इतना साधारण तपस्वी साधक के रूप में, और इन्होंने जिस जाधव जी के साथ आज यहाँ पर पधारे, आपका पूरा नाम हरी जी? सुरेश जाधव जी, ये पत्रकार हैं और किस पेपर के लिए काम करते हैं आप? लोकमत टाइम्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो इनके लिए भी आप लोग एक बार जोरदार। मैंने इनको यह निवेदन किया है कि अभी से आप हमारे लिए गुरुकुलम का अच्छे से प्रचार प्रसार करने के लिए नांदेड़ के लिए विशेष करके, और वहां से 100 बच्चे हमें लेना इस बार आवासीय परंपरा में। तो उसके लिए जाधव जी ने हमें निर्देशन दिया है और उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। और आज के इस पावन अवसर पर जब हमारे जाधव जी के सुपुत्र आदरणीय ओम साईं जाधव जी ये अमेरिका से इधर पधारे, इसके लिए भी आप लोग इनका जोरदार स्वागत करें। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनकी श्रीमती जी वो भी डेटा एनालिसिस के स्पेशलिस्ट है, वह भी एक इंजीनियर ही हैं। और दोनों लोग अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्टेट में रहते हैं। वहाँ से इनकी बड़ी इच्छा हुई कि हम गुरुकुलम को विजिट करें और यहाँ पर इनका कुछ निर्देश सुझाव ऐसे महान सज्जन लोगों के द्वारा ही इस प्रकार के सामाजिक संस्थाएं चल रही होती हैं। तो आज के इस पावन अवसर पर इन चारों अतिथियों का हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बारंबार आप लोग नांदेड़ से यहाँ आते रहें, इस बात का आमंत्रण भी देते हैं। इसको जैसे सामान्य लोग जाया करते हैं, अपना एक टपरी बना के रखते, बोलते टपरी पर जा रहे जी। घरों में लोग पूछते कहाँ गए तो बता दे पापा तो टपरी पर मिलेंगे। तो आप लोग के लिए ये गुरुकुलम उसी तरीके का होना चाहिए कि आप सब लोग इस आध्यात्म के टपरी पर जब आपका मन हो जाए यहाँ पधारें
आने वाले बहुत ही निकट भविष्य में मैं योजना ऐसा आयोजन कर रहा हूं कि जो लोग एक एक सप्ताह का या 10 दिन का शिविर आयोजन करेंगे हम यहाँ पर, जिसमें सुबह योगा है, मेडिटेशन है, यज्ञ है और उसके साथ साथ आयुर्वेद का विशेष शिविर और शास्त्रों दर्शनों का 1 सप्ताह से लेके 10 दिवस में एक पूरे दर्शन का हम स्वाध्याय करेंगे। तो ऐसे जो हमारे आध्यात्मिक मंडल की आदरणीय बहन ओंकारेश्वरी जी हैं, उनके लिए हम विशेष रूप से इसके लिए आह्वान करते हैं कि आप वहां से मंडली लेके आइए आपकी, और यहाँ ही रखेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से हम अभी थोड़ा सा उस ऋषि टाइप का जो आश्रम जैसा बना होता है, उसमें आधुनिक तरीके के कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखेंगे। आप लोग भी शुल्क दे करके उसमें भोजन आदि आदि ले सकते हैं। खूब सुंदर सा ये प्रकृति की गोद में एक दिव्य रेस्टोरेंट भी चलाएंगे बहुत जल्दी। उसके लिए ये सब चल रहा है मकर जाल। यहाँ से तालाब का कनेक्शन हो जाएगा, तालाब भी थोड़ा बनेगा, यहाँ पूरा ग्रीन एक बनाएंगे हम, सुंदर सा मिट्टी डालेंगे अभी काली मिट्टी, और एक रेस्टोरेंट चलाएंगे जिसमें कोई भी जाकर के सुंदर भोजन कभी भी जाके ले सकते हैं। तो ऐसे जगह को एकदम देखिए, आजकल लोग पिकनिक मनाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कई तो जाहिल लोग विदेश भी चले जाते हैं। अरे बाबा, पिकनिक मनाने के लिए हमारे देश में ऐसे पहाड़ी जैसे सुंदर जगहों से अच्छा विदेश में क्या है। और वहां भी जाते वो मुस्लिम कंट्रीज जो है, मालदीव क्या 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 करके, हाँ जी, दुबई जाते। तो भाई हम यहीं पर दुबई बनाना चाहते हैं, यहाँ तो रेगिस्तान भी है। तो आप सबके माध्यम से मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक सात्विक केंद्र से जुड़ें, और जैसे हमारे महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा ने इन दूतों को भेजा है, ऐसे दूत आप लोग बनकर के पूरे इस क्षेत्र में विद्या का ज्ञान